सनम सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर इस वक़्त आज की तारीख़ तक कितने केसेज़ हैं? अभी फिलहाल तक 8 हैं। ये 8 केसेज़ में मैं ज़मानत पे हूँ, 5 केसेज़ जो हैं वो डिस्चार्ज। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जॉइन करने का कब सोचा? क्यों ख़्याल आया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन करना चाहिए? मेरे लिए पीटीआई का मतलब इमरान खान। मुझे सिर्फ़ इमरान खान पसंद है। मतलब उनको मैं जानती थी, वो मुझे पसंद थे। पीटीआई का तो मुझे इतना पता ही नहीं था। अब्बू को मेरे पकड़ के लेके गए, उनको बोला कि हम सनम को गोली मार देंगे। जब भी कोई प्रोटेस्ट अनाउंस होता है या कोई भी जलसा अनाउंस होता है, तो फिर ये लोगों के घरों को अपनी जागीर समझ के उसके घरों में घुसना शुरू कर देते हैं। गिरफ्तारियाँ, डिटेंशन। मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली को तंग किया हुआ है। जासूस छोड़े होते हैं उन्होंने घर के बाहर। फिर वो घर में आके कहते हैं नहीं हमें तो मुखबरी हुई है कि ये घर पे ही आई है। अगर आपका बाप वज़ीर-ए-आज़म है तो फिर आप चाहे पूरा मुल्क बेच के खा गए हो, आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जदादे हो, आप अय्याशियाँ करें, आप वज़ीर आला बन जाएँ। ये पॉलिटिक्स नहीं है जो हम कर रहे हैं, ना पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। ये हमारे बेसिक राइट्स की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू एडिशन में खुशामदीद। मैं आसिम इरशाद हूँ। सनम जावेद खान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकुन हैं और ये बड़ी मुश्किल के साथ हमारे साथ वीडियो लिंक पर आई हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मामलात कैसे हैं। सनम कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सनम सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर इस वक़्त आज की तारीख़ तक कितने केसेज़ हैं? अभी फिलहाल तक 8 हैं। 8 केसेज़ हैं। ज़मानत पर हैं? जी, जी, 8 केसेज़ में मैं ज़मानत पे हूँ, 5 केसेज़ जो हैं वो डिस्चार्ज। 5 केसेज़ में डिस्चार्ज हैं और 8 पर ज़मानत में। जी। ठीक है। अच्छा सनम मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जॉइन करने का कब सोचा? क्यों ख़्याल आया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन करना चाहिए? देखिए अब मैंने पीटीआई को जॉइन करने का नहीं, मैंने इमरान खान को जॉइन करने का सोचा। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया है कि मुझे पार्टी में तो किसी का पता भी नहीं था। मुझे सिर्फ़ इमरान खान पसंद है। मतलब उनको मैं जानती थी, वो मुझे पसंद थे। वो मुझे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे चाहिए थे। मैंने उनको वोट दिया था। मैं चाहती थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म वो हैं, तो जिनको अवाम ने वोट दिया वज़ीर-ए-आज़म उसको होना चाहिए। मैं उनके हुँ, लिए घर से निकली थी। बाकी पीटीआई का तो मुझे इतना पता ही नहीं था। अभी भी मतलब मैं मिल रही हूँ सबसे लोगों से, तो मुझे बहुत लोगों का पता है, स्पेशली केपीके में तो बहुत लोगों का पता है अभी। मगर पीटीआई जॉइन करने का बेसिकली मकसद मेरे लिए पीटीआई का मतलब इमरान खान। अच्छा ठीक है। आप इमरान खान के लिए पीटीआई में हैं। जी। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक़्त आप केपीके में हैं और पंजाब में क्या वजह कि आपकी रहाइश जो है वो तो पंजाब में है, तो पंजाब में क्यों नहीं आप रह रही? जी, केपीके में मैं इसलिए हूँ क्योंकि पंजाब में मेरे घर पे रोज़ पुलिस आ जाती है, रोज़ पुलिस आ जाती है, और वो फिर अभी तो मतलब एक्सट्रीम पे ही वो चले गए हैं कि मेरे अब्बू को भी ले गए थे। उनको उठा के डिटेंशन में जेल में बंद कर दिया 3 दिन के लिए। मेरे बच्चे हैं घर पे छोटे, उनका स्कूल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मैं किस तरह वहाँ पे रहूँ जाके? फिर हर दूसरे दिन आपके पीछे पुलिस पड़ी हो, फिर अब्बू को मेरे पकड़ के लेके गए, उनको बोला कि हम सनम को गोली मार देंगे, हम इसके साथ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो मैं इधर केपीके में थी कि क्योंकि ये जब भी कोई प्रोटेस्ट अनाउंस होता है या कोई भी जलसा अनाउंस होता है, तो फिर ये लोगों के घरों को अपनी जागीर समझ के उसके घरों में घुसना शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियाँ, डिटेंशन्स। तो इसलिए मैं केपीके में आई हुई थी कि क्योंकि अभी हमारे ऑलमोस्ट डेली का कोई ना कोई प्रोटेस्ट अनाउंस हो रहा है, तो मेरे घर पे रोज़ पुलिस जा ही रही होगी, घर के बाहर ही बैठे होंगे, जासूस छोड़े होते हैं उन्होंने घर के बाहर। फिर वो घर में आके कहते हैं नहीं हमें तो मुखबरी हुई है कि ये घर पे ही आई है। तो इसलिए फिर मैं केपीके में। अच्छा ठीक है। अच्छा सना मुझे बताइएगा कि आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, आपकी एक अपनी फैमिली है। तो क्या वजह है कि आपने अपने घर को छोड़ा हुआ है, केपीके में रह रही हैं, इससे पहले जेल काटी है, तो ये सब कुछ क्या वजह क्या है? जी, इसीलिए अब ये तो जो करने वाले इनको शर्म होनी चाहिए ना कि 14 महीने से ज़्यादा मैंने जेल काटी है, उसके बाद 14 महीने के बाद मैं ज़मानतों पे बाहर हूँ। मैं कोई हुँ, हाथ जोड़ के या सर झुका के या सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के बाहर नहीं आई, मैं अदालतों से ज़मानतें लेके बाहर आई हूँ, प्रॉपर। और बगावत, दहशतगर्दी के मुकदमे भुगत के बाहर आई हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप मेरे घर जाके बैठ जाएँ, हर दूसरे दिन आप पुलिस मेरे घर पे भेज रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए ना। मेरी वज़ह से मेरी पूरी फैमिली को तंग किया हुआ है। मुझे अपना घर छोड़ के केपीके में रहना पड़ रहा है। मैं अपने घर नहीं जा सकती। वो तो शुक्र है खुदा का कि मेरे माँ-बाप हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे कि मेरी माँ मेरे बच्चे देख रही है, मेरा बाप मेरे सारे केसेज़ देख रहा है। वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई ना। ये आम लोगों का, ये आम पाकिस्तानियों का ये हाल करते हैं। अगर आपका बाप कोई हुँ। वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, तो आप अपने घर पे भी नहीं रह सकते हैं। अगर आपका बाप वज़ीर-ए-आज़म है, तो फिर आप चाहे पूरा मुल्क बेच के खा गए हों, आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जदादे हो, आप अय्याशियाँ करें, आप वज़ीर आला बन जाएँ। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी ख़्याल नहीं आया, कभी दिल नहीं किया कि अब पॉलिटिक्स को, ये इन सब चीज़ों को छोड़कर फैमिली को वक़्त दें और ये जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये ख़त्म हो जाए?
देखिए, ये मैं कभी भी नहीं कहती कि ये पॉलिटिक्स है जो हम कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है जो हम कर रहे हैं, ना पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। ये हमारे बेसिक राइट्स की बात है। आप अगर मुझे ये कहेंगे कि भई क्योंकि तुम एक औरत हो, क्योंकि तुम घर से इसलिए नहीं निकल सकती कि तुम्हारे बच्चे हैं, घर बैठ के तुम बच्चे देखो और तुम्हारा हुँ, पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है। तो फिर मैं आपसे सवाल करूँगी कि फिर मरियम बीबी पॉलिटिक्स में क्या कर रही हैं? फिर आसमा भुट्टो साहिबा क्या कर रही हैं पॉलिटिक्स में? अगर इनको इजाज़त है तो फिर हमें क्यों नहीं है? अगर ये घरों से निकल सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं निकल सकते? अगर आप इस तरह कहेंगे तो फिर हम घर से बाहर हैं। अगर आप वैसे कहेंगे जी आपको आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है या आपको कोई शौक नहीं है तो आप घर पे वो एक अलग बात है। अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ हमारे सर पे थोपना चाहेंगे या हमें डिक्टेट करना चाहेंगे, तो फिर हम कोई किसी के घर से लेकर नहीं खा रहे, कोई किसी के मुलाज़िम नहीं है कि किसी के कहने पे चलेंगे। हम बाहर गए अब क्योंकि हमें लग रहा है कि आम आदमी के लिए इस मुल्क में जीना मुश्किल हो रहा है,